स्टाफ कहाँ है? अंदर तो 2 ही टीचर हैं। चाबी कहाँ है इसकी? चाबी का पता नहीं है, पता नहीं है। नाली में चाबी फेंक दी, नाली में। चाबी को मोदी ले गया। मेरी 5 गुड़िया पढ़ाई जी स्कूल में जी, 5 गुड़िया जी। हम प्राइवेट स्कूल में कैसे पढ़ावांगे जी? हमारा भी होते नहीं जी। की पॉल साइंस की हमारे स्कूल में 5-6 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका कोई टीचर ही नहीं है। दूसरे के टीचर पढ़ा रहे हैं और सब्जेक्ट के टीचर पढ़ा रहे हैं हमें। ब्लॉक में फर्स्ट आया था, हमने सोचा डिस्ट्रिक्ट में भी फर्स्ट करेंगे। ये सरकार कर नहीं देती, चाहती है सरकारी स्कूल के बच्चे हैं। टीचर हमें फाइन आर्ट पढ़ा रहा है, इंग्लिश का टीचर, इंग्लिश की लेक्चरर हमें होम साइंस पढ़ा रही, तो आगे कैसे कर पाएंगे? हम तो कर लेंगे बट और कैसे कर पाएंगे? हम यहीं पे खाएंगे, यहीं पे पिएंगे, घर पे भी नहीं जाएंगे, यहीं पे रहेंगे और टीचर अंदर है, लोग ही रहेंगे। फिलहाल सिसाई गांव में पहुंच चुके और लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं सिसाई गांव की, जहां पर शायद स्कूल को ताला लगाने की नौबत आ गई। सरकारी स्कूल जिसको ताला जड़ दिया गया, और सबसे बड़ी बात ये है कि इस ताला जड़ी के पीछे पूरा स्टाफ बंद है। आज स्कूल में स्टाफ बंद कर दिया आप लोगों ने। हाँ जी, आज तक आपने सिसाए गांव की नरमी देखी है, लेकिन आज से आप गर्मी भी देखना। ये हम खट्टर सरकार को और मोदी सरकार को ये चेतावनी दे रहे हैं। पहले तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या ये पूरा उतरे हैं उस पे? कहाँ पे उतरे हैं? गांव का हमारे पास सहयोग है, बाकी सरकार का कोई सहयोग नहीं आज तक भी। मार दे इससे तो अच्छा, फिर और क्या होगा? बेटी बचाओ की जगह करने से अच्छा तो मार दे बच्चों को। 12वीं तक ये पढ़ नहीं सकती, आगे हम स्कूल में भेज नहीं सकते। क्यों? बस में कोई सुविधा नहीं है। कोई बस लगाई है मोदी जी ने? जो 12वीं कर चुकी हैं बच्चे उनके लिए बस लगाई है? नहीं लगाई। 12वीं तक का ऑब्जेक्शन कर दिया। टीचर ही नहीं है पूरे, साइंस टीचर नहीं है, मैथ टीचर नहीं है। कब से टीचर नहीं है? जो स्टाफ है उनको तो रहने देते, उन स्टाफ को भी आपने अंदर स्टाफ कहाँ है? अंदर तो 2 ही टीचर हैं। स्टाफ कहाँ है? क्या 3 टीचर है? 2 ही टीचर हैं और टीचर ही नहीं है। अभी तो कहते पूरा स्टाफ अंदर। स्टाफ है नहीं, स्टाफ है, 2 टीचर है अंदर, वही हमने बंद कर दिए हैं। बाहर नहीं निकले देंगे, नहीं निकलने देंगे उसको बाहर। वहीं पे रहेंगे, हमारी बेटियां यहाँ रोड पे रहेंगी। गांव में अंदर बंद करके रखोगे तो क्या वो हमेशा के लिए यहाँ पर रुक जाएंगे और आपको बच्चे को पढ़ाना चालू करेंगे? इतने हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, इतने अंदर रहेंगे, स्टाफ बंद रहेगा। हमारी बेटियां बंद रहेगा। सारे स्टाफ में लोग तो 2 आते हैं, उसको भी आपने बंद कर दिया। बंद कर दिया। क्या 2 टीचर इन सभी बच्चों को पढ़ा सकेंगे? नहीं पढ़ा सकते। लगभग कितने टाइम से ये दिक्कत आ रही है? ये सरकार बनी है जभी तक दिक्कत है। ये सरकार आई है जभी तक दिक्कत है ये। हाँ, जभी तक दिक्कत है ये। तो कोई व्यक्ति जो है बाहर की साइड आने की कोशिश कर रहा है या क्या होने वाला है अभी देख लेते। फिलहाल जो है ताला बंद कर दिया गया और महिलाओं ने बोल दिया कि हम ताला नहीं खोलने वाले। हम नहीं खोलेंगे, नहीं खोलेंगे, नहीं खोलेंगे। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। गाँव की सारी महिलाएं, इनके जो बच्चे हैं, इनकी माँ बाप यहाँ खड़े हैं, सारे के सारे क्यों खड़े हैं? यही बात एक सोचने की है। अरे स्कूल में मास्टर ही सरकार ने हटा लिए तो बच्चे क्या पढ़ेंगे? मास्टर बिना क्या पढ़ेंगे? पढ़ाने वाला ही नहीं होगा तो भाई क्या पढ़ेंगे? फिर किताब दे के तुम्हारे घर आए पढ़ लेते। बड़ा दुर्भाग्य है इस बात का कि जिस प्रदेश और देश में शिक्षा नहीं है वहाँ कुछ नहीं है, जीरो हार्म। आज जापान, अमेरिका जैसा आप देख लो, जहाँ 100% शिक्षा है, वहाँ हर बच्चे को शिक्षा मिलती है। एक बालक के लिए भी वहाँ ट्रेन चलती है। आपने एक पीछे समाचार सुना होगा कि एक बच्चा किसी कस्बे में रहा करता, ट्रेन स्पेशल उस बच्चे को ले आया करती, उसको छोड़ के आया करती। और हमारे यहाँ हज़ारों बच्चे हैं, इनको पढ़ाने वाला टीचर नहीं है। इतना बढ़िया स्कूल है, कितना बढ़िया स्कूल है। मैंने तो इस बात का भी पता चला, सरपंच साहब ने बताया है कि भाई ये गाँव का जो स्कूल है सरकार ने नहीं बनाया बेबे, यो अजी यहाँ जो बनाया है बलबीर सिहाग जी ने बनाया, जो अमेरिका में है। का नहीं है, गांव का ही है, वो अमेरिका में जाके रह रहा है और उसने अपने पैसे से बनाया है। और ये ज़मीन सारी पंचायत की, सरकार की नीयत है इन सारे स्कूलों को बेचने की। इन अडानी और अंबानी को देना चाहती है सरकार। ये करोड़ों रुपए की ज़मीन है, ऐसा हम होने नहीं देंगे। ये ताला देख लो, ये देख लो, 2 ताले जड़ दिए हैं। और ये सारी मेरी माताएं बहन मेरी खड़ी है, मेरी चाची ताई खड़ी है, उन्होंने 5 मिनट में बंद कर दिया। और बात सुन लो, मैं सरकार को साफ एक बात कहना चाहूँगा। मौजूदा सरपंच हैं और सारा गांव खड़ा है, यो जब तक मास्टर वापस नहीं भेजे ताला कौन खुलाने का, स्टाफ ने भीतर रखेंगे। ये मानने को नहीं, यहाँ स्टाफ तो लाना पड़ेगा, सारा टीचर लाने पड़ेंगे। जब तक ये स्टाफ ने छोटे को नहीं बंदी बना दी है अंदर। साफ कहना चाहूँगा मैं तो एक बात इस सरकार को, भाई जब पढ़ाना ही नहीं है आपने
भाई पढ़ाना ही नहीं है तो फिर किस लिए स्कूल बना रखे हैं भाई। और फिर ये तो बिल्डिंग सरकारी, सरपंच साहब ने अभी बताया भाई इसको बेचना चाहूँ अडानी अंबानी को। एक बात मैं पूछना चाहूँगा, आप एक दिल्ली जाके देखो और एक यहाँ देखो, वहाँ हर रोज नए स्कूल बनने लग रहे हैं, हर रोज टीचरों की भर्ती होने लग रही है। पिछले 2.5 साल में यहाँ कोई टीचर भर्ती नहीं करा है, अध्यापक भर्ती करे नहीं। साइंस साइड बंद कर दी, 105 स्कूल बंद कर दिए। इसकी पॉलिसी क्या है? अभी देखो टीचर नहीं होंगे, सारे बच्चे चले जाएंगे, कोई इधर चला जाए, कोई उधर चला जाए, कोई घर रख ले। हमारी ये छोटी छोटी छोरियाँ हमारी, इनके माँ बाप लोगों ने बेबे गोबर गिर ले, अन्न गोबर गिरवाने लग जाएंगे, फिर पढ़ाओगा कौन है? ये बहुत हमारे परिवार ऐसे हैं, छोरियाँ के स्कूल बहुत दूर दूर तक हैं। 80 में स्कूल, उसमें पहले छोरियाँ को ना उड़न लग रही, तो कड़ा बेचेंगी ये भाई, बताओ कड़ा बेचेंगी। सबके पास जुगाड़ थोड़ी है कि बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाने का। इसीलिए बेबे हमारा बड़ी तकलीफ है। और इन छोरियाँ ने, ना इन छोरियाँ ने, या सरकार अगर नहीं माननी तो ये छोरी जो है इनकी बद्दुआ इस खट्टर सरकार को लगेगी। एक ही मांग है बस, कुछ नहीं चाहिए। हमारी चूक कहाँ पर हो रही है सर, किस वजह से जो है? नीयत की चूक हो रही है, बेनीयत की चूक हो रही है। मैं बताऊं कौन को गहरा षड्यंत्र है जो शिक्षा को खत्म करना चाहते हैं। मैं बार बार उदाहरण दी हूँ, मैं दिल्ली देख लो, आपका पड़ोस में है, हमने तो उस पर की शिक्षा दे दो, हम राज्य हजमा हाथ जोड़ लेंगे कि जयकारा बोल लेंगे, इस सरकार का जयकारा बोल लेंगे जय यो काम कर दे। नहीं तो इस सरकार का इलाज 100% करने का काम कराएंगे। और अब तो गांव राम ने ताला बंद कर दिया, गांव राम तो ऊपर कुछ नहीं। और ये तो सिसाए गांव है, ऐतिहासिक गांव है, इस गांव से बड़े बड़े योद्धा निकले हैं। अगर यो सारा गांव जाग गया तो मैं आज लिख के दूं, सिसाए गांव अकेला ही उल्टे लगा देगा, इस सरकार की समझ में नहीं आएगी। अगर इस गांव ने कोई बड़ा फैसला ले लिया कि कोई सरकारी तंत्र यहाँ नहीं आएगा, कोई अफसर यहाँ नहीं आएंगे, तो बहुत बड़ी बीमारी खड़ी हो जाएगी। जब गांव ने फैसला ले लिया कि हम तो अलग देश बनाओगे हमारे सिसाए को, हम भारत देश में नहीं रहेंगे, तो भाई साहब समझ में नहीं आओगे। इस खट्टर साहब और कराएंगे कि हाथ पैर फूल जाएंगे। इसलिए मैं बार बार कहना चाहूँ सरकार को कि बच्चों की पढ़ाई खातर भाई तू किमें कर ले, चाहे मारा सब किमें खोस ले, मारा लठ मार दे, लेकिन बच्चों की पढ़ाई को डिस्टर्ब मत करो। टीचरों को प्रॉपर स्कूलों में छोड़ो, सारी सुविधाएं दो, और हमने दिल्ली की तरह शिक्षा को मजबूत करके दो। तो कह रहे हैं कि सरकार जो है शिक्षा को जो है खत्म करना चाहती है, लेकिन आप शायद भूल रहे हैं कि सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी दिया, तो ऐसा क्यों दिया? सरकार ने नया नियम दे दिया ना, बोले सरकारी में पढ़ोगे तो 500 रुपये फीस देनी पड़ेगी, और प्राइवेट में पढ़ोगे तो 1100 हम देवांगे। क्या चाव है इसका मतलब है? भाई सरकारी में पढ़ेगा तो बच्चे को 500 रुपये फीस देनी पड़ेगी, नई नीति आई है सरकार की। और नु कहा जब प्राइवेट में जाओगे तो हमने 1100 दे देंगे बेबे। एक बात बता, बालक तो प्राइवेट में जाओगा 1100 तो सरकार देगी। ये नीति ऐसी नीति है कि यो जिस प्रकार जियो आया था ना, वही गेम है। धीरे 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 करके सारे सरकारी स्कूल बंद कर दिए जाएंगे, प्राइवेट में जाओगे। जिसके पास फीस नहीं है वो अपना बालक का गोबर गिराओ, उनके बच्चे अनपढ़ रह जाएंगे। ये माता बहनों को बहुत गुस्सा, आप इनसे बात करके देखो कितना गुस्सा करो। ताला जड़ दिया गया पूरी तरीके से, चाबी कहाँ है इसकी? चाबी का पता नहीं है, पता नहीं है। नाली में चाबी फेंक दी, नाली में। चाबी को मोदी ले गया, चाबी को मोदी ले गया। इतनी जल्दी मोदी यहाँ कैसे आ गया? आ गया, हर रात आता है, हर रोज आता है नई समाचार लेकर, आपकी नई मांग लेकर आ जाता है यहाँ पे। 4 बेटी हैं मेरा ब्योत नहीं है कि मैं प्राइवेट में पढ़ा सकूं मेरी बेटियों को। मेरे 1 बीघा जमीन है, मैं नहीं पढ़ा सकती। अगर मोदी सरकार उसकी फीस देगा ना तो मैं प्राइवेट में मेरी 4 लड़कियां का एडमिशन आज करवा दूंगी। मारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हम यही चाहवा जी, आप भी ये चाहते हैं? हाँ यही चाहवा जी। लगभग सबके घर से ना कोई लड़की जो यहाँ पर पढ़ने के लिए आती होगी। मेरी 5 गुड़िया पढ़ाई जी स्कूल में जी, 5 गुड़िया जी। हम प्राइवेट स्कूल में कैसे पढ़ावांगे जी, हमारा ब्योते नहीं जी। बच्चा ही पढ़ पाएगा जी। जो साहूकार लोग हों तो प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को, वहीं से गाड़ी में बैठाते हैं। हमारे बच्चे पैदल आके स्कूल में पढ़ते हैं, उनमें भी टीचर नहीं दे रहे। अब क्या दिक्कत हो रही है? यहाँ बैठकर क्या आपकी आवाज को सुना जा सकता है? आपको लगता है? आप सुनना पड़ेगा। हम हमारे बच्चों को इतने रोड पर ही रखेंगे, और यहाँ नहीं रखेंगे तो कल जींद वाला रोड बंद करेंगे। सिसाई में लड़कियों का स्कूल एक ही है, कहाँ पे एडमिशन कराएं हम? सभी का ब्योत है बाहर पढ़ाने का। ऐसे भविष्य उज्जवल हो जाएगा क्या बच्चों का? नहीं होगा जी। जो ये लेडीज आई हुए हैं, ये मूवी देखने नहीं आई है, ना नाटक देखने आई हैं। इनके बच्चों को तकलीफ हुई है, सभी मजदूर हैं, अपना काम छोड़ के आए हैं। ये इनको कोई वो नहीं है, चाव नहीं है यहाँ आने का। इनको बड़ी मजबूरी है। 2-3 बार कह चुके हैं हम स्टाफ को भी, भाई साइंस की और प्रिंसिपल की कुछ मैथ की सीट कम कर रहे हैं, और हिंदी मीडियम सिसाई में एक ही है। उधर तो इंग्लिश मीडियम है जो सिसाई काले रामन में है। वो कह रहे हैं भाई वहाँ से आएगा पढ़ाने के लिए टीचर, आने में भी 15 मिनट लगेंगी और 30 मिनट की घंटी होती है, पूरा टाइम रास्ते में खत्म हो जाएगा इनका। तो
इधर के लिए ये लड़कियों का हिंदी मीडियम स्कूल एक ही है और हम हर हालत में ये खत्म नहीं होने देंगे। सरकार चाहती है कि हम बाहर बैठे पढ़े ना रोजगार बन जाएं। ये भी झूठा नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सब कुछ झूठा है यहाँ पे। बेटा झूठा कैसे है, वो तो कहते हैं कि बेटी को पढ़ाओ। जब बेटी सड़क पे आ गई वो बेटी कैसे पढ़ाएंगे? तो वो थोड़ी बोल रहे हैं कि सड़क पर आ जाओ, अंदर जाकर बैठो, इतना बड़ा वो टीचर नहीं देंगे तो पढ़ेंगे कैसे? कब से टीचर नहीं आ रहे? कितने आर्ट की पॉल साइंस की हमारे स्कूल में 5-6 सब्जेक्ट ऐसे जिनका कोई टीचर ही नहीं है। दूसरे सब्जेक्ट के टीचर पढ़ा रहे हैं और सब्जेक्ट के टीचर पढ़ा रहे हैं हमें। और हमारे स्कूल से अब प्रिंसिपल की पोस्ट भी खत्म की जा रही है। जब स्कूल का सेनापति ही नहीं होगा तो उसके बच्चे काम कैसे करेंगे? मेरे हिसाब से ना बच्चों को खुश होना चाहिए, क्योंकि फिलहाल अगर मैं बात कर लूँ तो शायद टीचर्स तो है नहीं पढ़ाने के लिए, और प्रिंसिपल जो है आप कह रहे हैं हट जाने वाला है, उनकी भी कोई पोजीशन अभी रहने वाली नहीं है। तो आपको तो खुश होना चाहिए कि आपको मजे करने के लिए मिलेगा, खेलेंगे, आगे बढ़ना है, विकास करना है, आगे जाना है। अब की बार हमारा स्कूल ब्लॉक में फर्स्ट आया था, हमने सोचा डिस्ट्रिक्ट में भी फर्स्ट करेंगे। ये सरकार कर नहीं देती, चाहती है सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, गांव के बच्चे पढ़े ना, घर पर बैठ जाए, रोजगार बन जाए, चाहती है बड़े बड़े लोग पढ़े। प्रिंसिपल की पोस्ट खत्म की जा रही है और बाकी स्टाफ पहले ही नहीं है। हमारे स्कूल में सिर्फ 3 टीचर है जो परमानेंट है। ऐसी कौन सी 3 टीचर है? कौन कौन से बच्चों को पढ़ा लेती होगी? क्योंकि बताया जा रहा है 12th तक का स्कूल है, क्या 3 टीचर 12th तक को पढ़ा लेती है? सब गेस्ट टीचर है, उनका भी ट्रांसफर हो जाएगा और उनकी जगह कोई नहीं आएगा। इंग्लिश, संस्कृत और हिस्ट्री। क्या बात है, ना साइंस ना मैथ, कुछ भी नहीं। जो सर हैं वो फाइन आर्ट की कमी पूरी कर रहे हैं और जो इंग्लिश के हैं वो हमारे होम साइंस की कमी पूरी कर रहे हैं। और अब की बार हमारी 12th की है हमारे स्कूल की लड़की, उसने 98% नंबर लेके पूरे ब्लॉक में 80 ब्लॉक में कितने प्राइवेट स्कूल भी हैं, लेकिन फिर भी हमारे स्कूल की लड़की ने नंबर 1 पे टॉप किया है। वही कह रहे नंबर 1 पे टॉप किया, तो क्या पता टीचर्स की अगर मैं बात करूँ उनकी तो अच्छी भूमिका रही हो। टीचर होते तो आप ये देखो कि हम और कितनी उन्नति कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं। आपने भी ये सुना होगा उनके रुड़दे फिर वजीर, हमने भी हमारे दादा दादी से सुना है जिनके मर गए राजे। अब ये बताओ हमारे स्कूल में प्रिंसिपल नहीं रह गया तो हम तो मिट्टी में मिल गए, हम तो फिर भी 11वीं 12वीं में हर जस्ट कर लेंगे 1 साल। और जो ये छोटी बहनें हैं 6ठी 7वीं 8वीं वो तो मिट्टी में मिल गई, भविष्य खराब है, हम क्या करेंगे? आप बताओ। पहले भी चुप थे, हमारे स्कूल में टीचर कम है और अब हमारे सारे टीचर्स की ट्रांसफर, ये वो अलग बात है। अब यहाँ पे टीचर ही नहीं आएगा तो हम पढ़ेंगे कैसे? ताला बंद कर दिया आज हमारा हिंदी का पेपर। एक काम करना, खुद की कॉपी किताब निकालना, एक दूसरे को पढ़ा लेना। जब हमको कुछ नहीं आएगा दूसरे को कैसे पढ़ाएंगे? आज हमारा हिंदी का पेपर है, अब आज हमारा हिंदी का पेपर है, बाहर बैठे हैं, कैसे देंगे? कौन सी क्लास में हो? 11th में है। +1 में हो, हिंदी का पेपर है, बाहर आ गई हो, फेल कर दिया तो कर दिया, पूरी क्लास होगी। सरकार चाहती है हम रोजगार बन जाएं। सरकार वैसे तो बोल रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आज ये शर्म की बात है, ये बेटियां रोड पे आ चुकी हैं। सरकार वैसे बोल रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और आज ये रोड पे है। सरकार को शर्म आनी चाहिए इस बात से, आज ये छोटी छोटी बच्चियां रोड पे हैं। बेटा क्या दिक्कत हो रही है? तुम सारे भी यहाँ पर आकर बैठ गए हो। टीचर नहीं है हमारे स्कूल में, जब टीचर नहीं होगे तो हम पढ़ाई कैसे करेंगे? आज हमारा हिंदी का एग्जाम है तो अब पेपर कैसे दें हम? हमारे स्कूल को ताला लगा हुआ है और हमारे 3 टीचर है परमानेंट, वो क्या क्या पढ़ाएंगे हमें? हम कैसे पढ़े? सरकार कहती है बेटी बताओ, ताला लगा दिया, क्या ताला लगाने के बाद पढ़ा दिया जाएगा आपको? वो अब हम सरकार को हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम ताला नहीं खोलेंगे। और हमारे 3 टीचर है जो अंदर हैं, तो टीचर हैं हाँ अंदर ही बंद कर दिया। थोड़ा सा तो रहम खा लेते, तुम्हारे टीचर ही थे वो भी। सरकार हम पर रहम ही नहीं खा रही, हम कैसे बढ़े? तुम चिंता मत करो, उनको खाना पीना सब देंगे, हमारे टीचर हैं वो, हमारे परिवार वाले यहाँ पे खड़े, ताला नहीं खोलेंगे। ताला नहीं खोलोगे लेकिन खाना बाहर से भेज दोगे अंदर? भेज देंगे, फिलहाल भी सुविधाएं उपलब्ध करेंगे हम। छोटी छोटी बच्चियों पे, लेकिन हमें फिर भी टीचर होने के नाते उनको खाना पीना सब मिलेगा। सोच रहे थे हमारे स्कूल में मेडिकल, नॉन मेडिकल, ज्योग्राफी सब्जेक्ट्स हो, लेकिन जो सब्जेक्ट्स हमारे स्कूल के उनके भी छीने जा रहे हैं। 10-15 दिन से हमारी पढ़ाई बहुत डिस्टर्बेंस में, हम सरकार से चाहते कि हमारी पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से हो और हमसे प्रिंसिपल का पद भी न छीना जाए। सरकार ने जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है बहुत झूठा है। हम तो सोचते हैं अब की बार ब्लॉक में फर्स्ट आए हैं, डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आए, लेकिन हमारे स्कूल के टीचर ही छीन लेंगे तो हम डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट कैसे आएंगे? अभी तक जो फर्स्ट सेकंड आए हो, जो अपना इतना बड़ा नाम कमाया है, कि टीचर्स की वजह से नहीं कमाया? टीचर की वजह से कमाया, लेकिन एडजस्टमेंट करके कमाया है।
हिस्ट्री का टीचर हमें फाइन आर्ट पढ़ा रहा है, इंग्लिश का टीचर, इंग्लिश की लेक्चरर हमें होम साइंस पढ़ा रही है, तो आगे कैसे कर पाएंगे? हम तो कर लेंगे बट और कैसे कर पाएंगे? एग्जैक्ट टीचर होंगे तो हम कितनी उन्नति कर सकते हैं। हमारा स्कूल हमारे यदि होम साइंस का टीचर हमारे स्कूल में होता तो हम कितनी उन्नति कर सकते थे। इंग्लिश का टीचर हमें होम साइंस करवा रहा है। स्कूल तो बहुत है, यहीं क्यों पढ़ना चाह रहे हो? प्राइवेट स्कूल हैं और जो सरकारी स्कूल हैं उनमें लड़के हैं, हमें अलो नहीं किया जाता कि हम लड़कों के स्कूल में पढ़ें, क्योंकि हमारे पेरेंट्स डरते हैं। आज का ज़माना बहुत ख़राब है। हमारे पेरेंट्स अपना घर का काम छोड़कर यहाँ आए हैं हमारे लिए, तो सरकार को भी सोचना चाहिए ना। हमारे घर के तो सोचते हैं हमारी बेटा बेटी पढ़े, लेकिन सरकार तो ये तुली की बेटियाँ गोबर गेड़े घर पे। एक स्कूल है जो लड़कियाँ का, और उसमें भी टीचर की कमी, तो यही काम है। फिर तो स्कूल की कई लड़कियाँ डॉक्टर बनना चाहती है, डॉक्टर बनेंगी कैसे? हमारे स्कूल में मेडिकल ही नहीं है। नॉन मेडिकल, ज्योग्राफी, ये सब्जेक्ट सोचते थे हो, लेकिन जो सब्जेक्ट हमारे स्कूल में है उनके पछीने जा रहे हैं हमसे। और इतने अमीर फैमिली से तो हम है नहीं जो ट्यूशन लगा के या प्राइवेट स्कूल में जा के। एक ही सरकारी स्कूल है, उसमें भी टीचर की कमी है। नहीं, क्या ऐसा हो सकता है कि जो हॉकी वाला प्लेयर है वो स्विमिंग सिखाना चालू कर दे बच्चों को? हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हॉकी वाले को स्विमिंग आएगी ही नहीं। जिसको खुद को तैरना नहीं आता तो वो दूसरों को तैरना कैसे सिखा देगा? लेकिन वो जिसको खुद को ही तैरना नहीं आता वो दूसरों को क्या सिखाएगा? लेकिन हमारे टीचर्स फिर भी मेहनत करते हैं, वो हमें सिखाते हैं। इंग्लिश वाला टीचर हमें पोल साइंस पढ़ा रहा है, क्योंकि पोल साइंस के टीचर एक्सपायर हो गए हैं 2-3 महीने पहले। सिर्फ इतना बता दो, तुम्हारे को क्या लग रहा है किसकी गलती है, किसकी चूक है? सरकार की गलती है। क्या सारी गलती सरकार की? सारी गलती सरकार की है। हमारी कोई गलती नहीं है। हम तो स्कूल आ रहे हैं, हम तो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन क्या हो जाना चाहिए? हमारे कोई भी पोस्ट खाली न रहे हमारे स्कूल की, सभी टीचर्स और हमें अच्छे से पढ़ाई करने का मौका होना चाहिए। हमारे स्कूल में प्रिंसिपल ही हमें डिसिप्लिन सिखाता है। अगर प्रिंसिपल नहीं होगा, नहीं सिखाते हैं, लेकिन प्रिंसिपल उन्हें बोलते हैं तभी तो वो हमें सिखाते हैं ना। नहीं आया तो नहीं आया, हम यहीं बैठे रहेंगे। लगा दिया है, ताला लगा दिया, यहीं पे बैठे रहेंगे, हम यहीं पे खाएंगे, यहीं पे पिएंगे, घर पे भी नहीं जाएंगे, यहीं पे रहेंगे, और टीचर अंदर लोग ही रहेंगे। शुक्रिया। फिलहाल ये लाइव तस्वीरें मैं आपको सिसाई गांव के दिखा पा रही थी, जहां पर सारी लड़कियां इकट्ठा हो चुकी है। पूरा स्कूल जो है सड़क पर आ गया है। सच में ऐसा लग रहा है कि भविष्य जो है दांव पर है। जो बच्चे इतना ज़्यादा अच्छा पढ़ते हैं और यहाँ तक कि नेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स पर भी खेल कर आए हैं, उन बच्चों के साथ ये हालत हो रही है। उन्हें आज सड़कों पे आना पड़ रहा है और कोई देखने वाला नहीं है। ना तो बच्चे के लिए कोई प्रिंसिपल, ना कोई स्कूल का टीचर। फिलहाल सारे गाँव वासियों ने मिलकर ताला लगा दिया है और स्कूल को पूरी तरीके से बंद कर दिया है। जितने भी स्टाफ थे, जितने में भी 3 स्टाफ थे, वो तीनों स्टाफों को अंदर बंद कर दिया गया और तब तक नहीं खोलने वाले जब तक इनकी मांगों को नहीं सुना जाता। लेकिन फिलहाल बच्चों का कहना है कि खाना जरूर पहुंचा देंगे। धन्यवाद।